हेलो दोस्तों, रियांस कंपटीशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिटर फर्स्ट ईयर सीबीटी के क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ। इसके मैंने 2 पार्ट करा रखे हैं ऑलरेडी। इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 अगर जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देखे। पार्ट 2 तक मैंने 30 क्वेश्चन तक कवर कराया है। आज 31 क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, 31 क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। दोस्तों, इसका जो आंसर होगा वो होगा डक्टिलिटी। डक्टिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जो कि यह बताती है अगर धातु को अगर हम बिना टूटे तार में खींचते हैं तो वह प्रॉपर्टी डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पेंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पेंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा 0.01 mm। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होगी। दोस्तों, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होता है। इसकी रीडिंग अभी आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप रीडिंग उससे नहीं निकाल सकते हैं, मतलब प्रत्यक्ष वर्नियर कैलिपर से नहीं निकाल सकते हैं। अभी इसमें नहीं पता चल रहा है कि कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, 35.4 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की रीडिंग क्या होगी। ये वर्नियर बेवल प्रोडक्टर दिया हुआ है, इसकी रीडिंग बतानी क्या होगी। दोस्तों, ये देखिए 40 है, 40 के बाद एक खाना है, ये 41 हो जाएगा, 41 डिग्री और ये हो जाएगा 50 मिनट। तो इस वर्नियर बेवल प्रोडक्टर की जो रीडिंग होगी वो होगी ऑप्शन बी, 41 डिग्री 50 मिनट। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज का उपयोग क्या है। फिलर गेज का उपयोग क्यों करते हैं। दोस्तों, इसका उपयोग हम मिलने वाले भागों के बीच की गैप चेक करने के लिए हम फिलर गेज उपयोग करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, इस डायल कैलिपर में माप पढ़ना है। तो इस डायल कैलिपर में माप है, इसका जो आंसर होगा वो होगा 26.2 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है, हम कई साथ ड्रिलिंग मशीन में ऑपरेशन करते हैं। इसका जो आंसर होगा सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, वर्नियर बेवल प्रोडक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, तो वर्नियर बेवल प्रोडक्टर में स्टॉक का अभिन्न हिस्सा कौन सा होता है, वो होता है डायल। इसका ऑप्शन होगा डायल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना। ये जो एक्स दिया हुआ है इसके चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं फरलूल। इसका जो आंसर होगा वो फरलूल होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, चॉप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड कट फाइल। जब हम चॉप को फिनिश साइज के करीब लाते हैं तो हम सेकंड कट फाइल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा हैंड फाइल। हैंड फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 होगा, बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। बेंच वाइज को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है। बेंच वाइज कास्ट आयरन का होता है पूरा। तो इसका जो आंसर होगा वो कास्ट आयरन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू एक ऐसी मार्किंग मीडिया है जो मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जॉब क्लाइंबिंग, मतलब जॉब को पकड़ने के लिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। तो राउंड बार को चिन्हित करने के लिए हम किस कैलिपर का उपयोग करते हैं, जेनी कैलिपर का उपयोग करते हैं।
इसका जो आंसर होगा वो होगा जेनी कैलिपर। क्वेश्चन नंबर 46 है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित दिया है इसका भाग का नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, फलक्रम। 47 क्वेश्चन है, इस कोणीय यंत्र का नाम बताना है। इस कोणीय यंत्र का नाम क्या है? इस कोणीय यंत्र का नाम क्या है? इसको हम यूनिवर्सल बेवल गेज बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हम किसका उपयोग करते हैं? इसमें हो जाएगा नाइफ एज फाइल का। नाइफ एज फाइल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के तत्वों के बीच घुस जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो फाइल की पिनिंग होगा। जब भी दोस्तों हम फाइलिंग करते हैं तो धातु के कण फाइल के बीच में चिपक जाते हैं या भर जाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम फाइल की पिनिंग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 50 क्वेश्चन है, ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रुप्स को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाफ नाउड नोज डीजल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, इस फाइल का नाम बताना है। तो इस फाइल को हम कहते हैं रिफल फाइल। तो इसका ऑप्शन होगा बी। इस वॉइस का नाम बताना है। इस वॉइस का नाम क्या होगा? तो इस वॉइस को हम कहते हैं पिन वाइस। एक पिन को पकड़ने के लिए इस वॉइस का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन होगा पिन वाइस। 53 क्वेश्चन है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज़ यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क? हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसको हम प्रयोग करते हैं पेडिस्ट्रियल ग्राइंडर। पेडिस्ट्रियल ग्राइंडर का उपयोग हम हैवी ड्यूटी वर्क के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग करते हैं? तो चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए हम वेब सीजर का उपयोग करते हैं, वेब छेनी का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज़ करने के लिए हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? तो किस फाइल का प्रयोग करते हैं? इसका हम ऑप्शन हो जाएगा मिल्सॉफ्ट फाइल। मिल्सॉफ्ट फाइल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद है 54 का वेब सीजल आंसर होगा। फिर उसके बाद है 55 का जो ऑप्शन होगा वो मिल्सॉफ्ट फाइल, ठीक है। फिर 56 है, हथौड़े के वजन को कहाँ दर्शाया जाता है? तो हथौड़े के वजन को हम चिक में दर्शाते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो चिक होगा। 57 क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो क्या प्रभाव होता है? तो कटिंग एज घुस नहीं सकती है और छेनी फिसल जाएगी। अगर हम चिपिंग करते हैं तो छेनी का अगर निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम होता है तो उसमें क्या होता है, जो कटिंग एज है वो मतलब जो छेनी है वो घुस नहीं सकती है और छेनी हाथ से क्या होगी, फिसल जाएगी। 58 क्वेश्चन है, टूटे बिना जनिता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा टेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। 59 का जो ऑप्शन होगा इसको दोस्तों एनुअल बोलते हैं और इसका सामने वाले को स्पेंडल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीट्रिक ऑक्साइड मीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो मीट्रिक ऑक्साइड मीटर की एक्यूरेसी क्या होती है? लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.01 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो नीचे दिया हुआ है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिल संघ में किस टेपर का टैपर किया जाता है? तो ड्रिल संघ में किस टेपर का टेपर किया जाता है? मोर्स टेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन स्पेंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन स्पेंडल से ड्रिल सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ड्रिफ्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप और रिंच का नाम बताना है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा बी, टी हैंडल टैप रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, आइसोमेट्रिक थ्रेड में M10 × 1.5 थ्रेड के लिए टैप ड्रिल आकार की गणना करें। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, 8.2 mm। नेक्स्ट है 66, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या है? तो ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मिलीमीटर पर रिवोल्यूशन। 67 क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो एक्स दिया हुआ है, इसका भाग का नाम बताना है। तो इसको हम डेप्थ बाल कहते हैं। इसमें डेप्थ की लंबाई नापने के लिए हम उपयोग करते हैं, गहराई नापने के लिए उपयोग करते हैं। 68 क्वेश्चन है, संयोजन सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोडक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी कितनी होती है? तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है? 1 डिग्री होती है। ऑप्शन ए सही होगा।
फिर उसके बाद है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या होती है। तो एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी होती है 0.002 mm प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई, ऑप्शन सी। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले क्वेश्चन कराने से पहले दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा, अगर किसी ने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको CBT का पूरा कोर्स इसके ऊपर उपलब्ध रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, विच पंच इज़ यूज फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं। इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा डॉट पंच का। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हम आगे और लाएंगे, तब तक के लिए गुड बाय।